नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और जवाब तो चाहिए में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, जी हां, आतंकी पन्नू का क्या मोदी की हत्या का प्लान है। आपको बताएं, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शहर को सजाने का काम कर रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी शनिवार 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले एक बार फिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत में रह रहे मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है। उसने अयोध्या के मुसलमानों से प्रधानमंत्री के रोड शो में उत्पात मचाने और नए देश की मांग करने की अपील कर दी है। हर दिन एक नया मजाकी आदमी करता है। ताजा घटनाक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर भारत के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है। उसने अपने वीडियो में कहा कि भारत में जल्द ही नमाज पर भी बैन लगा दिया जाएगा। यह वही पन्नू है जिसने खुद को कश्मीर खालिस्तानी रेफरेंडम फ्रंट का प्रवक्ता बताया था। साथ ही उसने जम्मू कश्मीर में हुए भारतीय सेना के जवानों पर हमले का भी समर्थन करते हुए कहा था कि यह हमला कश्मीरियों के खिलाफ भारत की हिंसा का नतीजा है। आए दिन पन्नू कोई ना कोई ऐसा आक्रामक बयान जरूर देता है। अब अयोध्या के मामले में मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहता है, उर्दुस्तान की मांग करना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश कर रहा है, मुसलमानों को भड़काकर। इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं। सवाल कई हैं। क्या मुसलमानों को उकसाना कब तक जायज है? राम मंदिर या पीएम मोदी? कौन है पन्नू का निशाना? खालिस्तान का नाम लेकर यह आतंकी बैठा हुआ है और विदेश में बैठ के खुद को वकील बनाता है, बताता वकील खुद को है, और लेकिन बातें, हर उल्टी बात ये व्यक्ति करता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कभी कहता है कि भाई प्लेन उड़ा दूंगा, कभी कहता है संसद पर हमला कर दूंगा। आए दिन कोई ना कोई इसकी तरफ से धमकी जरूर आती है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप पहले देखेंगे और उसके बाद हमारे पास खास मेहमान है एमएस बिट्टा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट ही आप देखिए ताकि आप पूरे मामले को समझें। आतंकवादी बैठकर विदेश में बैठकर, अमेरिका में बैठकर यह आतंकी जो है धमकी देता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का पैनल भी, मेहमान भी कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं और आपको बताऊं, मैं स्वागत करूंगा अपने तमाम यहां पर एक्सपर्ट्स का। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ इस वक्त है। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी कुछ पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर, उनको भी आप देख पाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं। कर्नल अमरदीप त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं। और एमएस बिट्टा जी, चेयरमैन एआईएटीएफ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समय निकाला। और ये लगातार आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान। बिट्टा साहब, आप पर मैं आना चाहूंगा, शुरुआत आपसे करता हूं। खालिस्तान का जब भी ये मुद्दा आता है तो ये खुद को प्रमुख चेहरे के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है। कभी रेफरेंडम की बात करता है, कभी सिखों के हित की बात करता है। ये कौन सा ऐसा सिख है? इसको क्या हक है कि ये खुद को प्रतिनिधित्व करने का हक इसको मिल जाए? ये खुद को एक मसीहे के तौर पर पेश करता है, एक नेता के तौर पर पेश करता है, विदेश में बैठ के जहर उगलता है भारत के खिलाफ। बिट्टा साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस मौजूदा धमकी को लेकर? देखो जी, मेरी दो बातें हैं मेरी। बार बार पन्नू कभी प्लेन उड़ा दूंगा, कभी खालिस्तान बना दूंगा, कभी पीएम के ऊपर हमला करेंगे, कभी होम मिनिस्टर, रोज ये बयान आते हैं उसके। मेरा एक ही सवाल है अपने सिख समुदाय के अपने भाइयों से, वो जवाब क्यों नहीं देते? जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, उन गुरुद्वारा साहब में एकत्र हो करके सारी संगत, जिस तरीके से छोटे साहिबजादों का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हर एम्बेसी में मनाया जा रहा है, हर चीफ मिनिस्टर मना रहा है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सब जगह पे मना रहे। तो संगत इकट्ठी हो और संगत इकट्ठी होकर के मीडिया को बुला करके यह कहे पन्नू से हमारा कोई नाता नहीं, ये देशद्रोही है, ये भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल करके ऐसी स्टेटमेंट देता है, जो हिंदुस्तान में आग लगाता है, ये सिख कौम को बदनाम करता है। हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। मैं आपको एक स्पष्ट कह दूं, बिल्कुल AK-47 का काम करेगी जिस दिन हिंदुस्तान के मेरे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर सबको समागम करके इकट्ठा करके ये बात कह देंगे। अब बोलने को तैयार कोई नहीं। अब मेरी बड़ी स्पष्ट बात सुनिए, अब छोटे साहिबजादों का दिन पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे जितनी हिंदू धर्म, मेरे भाई हिंदू कहना भी पाप है, गुनाह है। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। हम एक दूसरे से अलग ना थे, ना कभी हो सकते हैं। आप देखिए कितनी खुशियों से मनाया जा रहा है। हर मेरा हिंदू भाई एक ही बात कहता है, अगर सिख कौम ना होती, अगर साहिबजादों की और गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर
अरे गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके साहबजादों की अगर कुर्बानी ना होती तो आज हिंदू समाज कहां होता, बताइए, है या नहीं? हिंदू कहे पन्नू के खिलाफ बयान दे तो फिरका परस्त, हिंदू बयान दे पन्नू के खिलाफ तो आरएसएस, हिंदू बयान दे पन्नू के खिलाफ तो तू हिंदू, तो सिख भाई बोले कोई ना। वाय, ये स्पष्ट बातें हैं, मैं आपको बता दूं। ना सरकारों की जरूरत पड़ेगी, ना गोली की जरूरत पड़ेगी, ना दुनिया में किसी कंट्री में अमेरिका कनाडा के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को कहने की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समाज पूरे देश के अंदर बिल्कुल लेकर के तिरंगे झंडे, एक हाथ में निशान साफ गुरु महाराज का, सड़कों के निकल जाए, मेरी गारंटी, लाख मेरे से सवाल पूछो, हर बात का एक ही जवाब निकलेगा। क्योंकि इन खालिस्तानियों के अंदर एक ही जहर, पाकिस्तान पे, सारे पे हिंदू हिंदू हिंदू। क्या नफरत है इनको हिंदू समाज की, मैं पूछना चाहता हूं। यह इतिहास आज का सामने, कल देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, कल का समागम देखिए, उन बच्चों का समागम देखिए, योगी जी को देखिए, सिर पे बांध करके पगड़ी, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, हर जगह पे। आप फेसबुक पे कमेंट पढ़िए, किसी भी फेसबुक पे आज के दिन गुरु साहबजादों का डाला हो, हिंदू समाज के कमेंट पढ़िए आप, और फिर मेरे से 2 मिनट रोक करके बात कीजिए। क्या कोई नफरत है? ये नफरत फैलाने वाले कौन है? अगर नफरत फैलाने वाले हमारी कौम के ठेकेदार हैं तो हमारे सिख समाज से आवाज क्यों ना उठे जी? मेरा एक सवाल का जवाब दो आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना आवाज उठे? ये आपकी बात सही है बिट्टा साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मेरी बात सुनिए, क्या राम जन्मभूमि क्या छोटी सी चीज है क्या? 32,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, और ये चंद लोग कहते मूर्ति पूजा, इनकी ऐसी की तैसी। मैंने चार ज्योतिर्लिंग, 4 नहीं, सारे धामों के हो चुका, 4 धामों पे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए पूरे हिंदुस्तान में, 9 ग्रह के दर्शन हो गए उसकी कृपा से। जब उनकी छतें देखते हैं, जब दीवारों पे देखते हैं ना, तो इतिहास पूछते हैं लाखों साल पुराना, और हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हम हिंदू समाज को बेटे बकरियां समझ रखा है इन चंद खालिस्तानियों ने। हिंदू समाज बेटे बकरियां का हिंदुस्तान के अंदर आए, को खालिस्तानी मेरे से बात करके बताए, क्यों नहीं हमारे सिख समाज से आवाज उठती? अरे राम जन्मभूमि पे हमले की बात हो जाए और हमारा समाज चुप बैठा रहे। बिल्कुल, जो रक्षक है बिट्टा साहब, जो रक्षक हैं, उनको बदनाम करने की ये साजिश तो है ना, बिल्कुल। क्योंकि जो सिख धर्म की जब बात की जाती है तो एक इज्जत का भाव आता है, लेकिन कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो पूरी कौम को तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल भारत ही नहीं, विदेश में बैठ के कायरों की तरह छुप छुप के जो बयानबाजियां कर रहे हैं, पूरी कौम तो बदनाम ये कर ही रहे हैं ना। हमने हिंदुओं ने कभी सिखों से कोई भेद नहीं समझा। जैसे हमारे लिए राम है वैसे ही, जैसे मंदिर है वैसे ही गुरुद्वारा है, लेकिन ये भेद रोज डाल रहे हैं। कभी मोदी को मारने की धमकी देते हैं, कभी प्लेन उड़ाने की धमकी देते हैं। अब उर्दुस्तान चाहिए इनको। उर्दुस्तान क्या होता है? खालिस्तान कहां है? उर्दुस्तान कहां है? मेरी बात सुनो, इनकी ऐसी की तैसी। पहले इंदिरा गांधी मारी, या मोदी को मार देंगे। आज का भारत है ये, चाइना जैसा देश कामता है, पाकिस्तान का तो नामो निशान ही रहा। दुनिया हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करती है। और याद रखना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान का हिंदू मेरा भाई सिख कौम के आगे, इस पगड़ी के आगे लाख बार सिर झुकाता है, और झुका के हसान नहीं करता। कहता सिख हमारा हक है और हरमंदिर साहब हमारा हक है। आज हरमंदिर साहब में चले जाओ, 20% सिख भाई, 80% हिंदू भाई दर्शन करने आते हैं, और दुनिया से आते हैं। रोज लोगों की मैं जिम्मेदारी लगाता हूं, आज इनको दर्शन करा दो। अलग अलग कौमों के लोग दर्शन करते आते हैं। ये हिंदू समाज है। इन्होंने हिंदू समाज को चंद खालिस्तानियों ने बेटे बकरियां समझ लिया। पहले 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया पंजाब के अंदर। 19,000, 7 साल के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, और 36,000 बेगुनाह लोगों को मार दिया। हमारे जैसे लोगों के ऊपर बम चलाए और मार दिया, क्योंकि हम सेकुलर सिख थे। इनकी ऐसी की तैसी ये खालिस्तान बनाएंगे, पर इनको ये पता होना चाहिए कि राम जन्मभूमि है क्या। इनको पता होना चाहिए कि राम जन्मभूमि है क्या, राम जन्मभूमि का इतिहास क्या है। इनको पता ही नहीं इतिहास का। ये अपने इतिहास की तो बातें करते हैं, और इनके हमारे इतिहास की बातें दूसरे धर्म सिर पे उठाते हैं, सिर पे उठाते हैं।
किससे कौम ना होती तो हम होते, तो राम जन्मभूमि के खिलाफ को बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर दे और कभी कनाडा के अंदर क्या जाए, मूत पीना मुर्दाबाद, गाय का मूत, मैं इनको चैलेंज करके कहता हूं, मैं गाय का मूत नहीं, मैं गाय का अमृत पीता हूं, वो गाय का अमृत जिससे कैंसर ठीक होता है। और ये कहते हैं अक्षरधाम की दीवारों के ऊपर कनाडा अमेरिका के अंदर दीवारों को गंदे नारे लिखते हैं, अपमान करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगाते हैं, आओ इनकी आची की ताची, आओ हिंदुस्तान में साहब, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। हिंदू समाज चौंक जाता है जब एक मंदिर पर अगर ये वो खालिस्तानी लिखते हैं, कौन लिखते हैं उसके तथ्य तो सामने आ नहीं रहे, वो चौंक इसलिए जाता है ये हमारा भाई यहां लिख रहा है क्या, वो तो नहीं लिख रहा, ये खालिस्तानी कहां से इतना उछल रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपने गलत बात कही कि हिंदू समाज सहम जाता है। सहम जाते का मतलब पता क्या होता है? हिंदू समाज डर जाता है। हिंदू समाज डरता नहीं है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी क्या डरे थे? बेटा साहब, मैंने कहा चौंक जाता है, बिल्कुल चौंक नहीं कोई, हाँ चौंक। क्या महाराणा प्रताप जो घास खाते रहे जंगलों के अंदर और आखिरी वक्त तक जंग लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू समाज, हिंदू मेरा भाई सिख धर्म के आगे सिर झुकाता है, हमारे गुरु साहब की कुर्बानियों के तपो जपो पे सिर झुकाता है, जिसका इतिहास हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हिंदुस्तान का हिंदू इतना कमजोर नहीं है। ये हिंदुस्तान के दुनिया में बैठे हुए दुश्मन पाकिस्तान जैसे लोग भी समझ लें, ये महाराणा प्रताप का देश, ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश, ये छत्रपति महाराज का देश, ये भगत सिंह का देश, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों का देश। ये चंद लोगों के कारण क्या हमारे हिंदू सिखों में दरार आ जाएगी? 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद पंजाब के अंदर क्या हिंदू समाज अपने से दूर हुआ? वो एक ही बात है ना, कोई बात नहीं, तुमने हमारे अपने भाई मार दिए, कोई बात नहीं, हम सिख कौम के एक खिलाफ अपने मुंह से लफ्ज नहीं बोलेंगे। सिख धर्म हमारा हक है और हक था और हक रहेगा। इनकी बदमाशों की याची की तैसी गुंडों। बेटा साहब, मुख्य तौर पर आपसे एक और सवाल है, जिस तरीके से विदेश में बैठ के ट्रूडो जैसे इंसान, ऐसे लोग जो चंद वोट की खातिर भारत से दुश्मनी भी लेते हैं और तमाम आरोप लगाते हैं, हत्याओं का तमाम जो आरोप है भारत पर यह है कि भाई निज्जर को आपने मार दिया, जितने आतंकी मर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में मर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान कनेक्शन उनका जोड़ दिया जाए, भारत पर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये भी तो सबूत है, गलत काम ये करते हैं, गलत संगत इन लोगों की है, आपस में इनकी गैंग वॉर हो जाती है, आपस में ये मारे जाते हैं, फिर कहते हैं भारत ने मरवाया। और अगर मरवाने की प्लान की साजिश की बू भी आ रही है तो चिढ़ क्यों है आपको? आतंकियों का समर्थन क्यों किया जा रहा है विदेश में? आप एक बात सुनिए, पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के वहां की एजेंसियों ने क्या बोला जब पन्नू के ऊपर हमले की बात हुई, जिसने कहा मैं प्लेन उड़ा दूंगा, और प्लेन एक बार उड़ाया भी था कनाडा में, प्रद्युम्न सिंह था, प्लेन उड़ाया था, 300 के करीब बेगुनाह लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे उड़ गए, मर गए बेचारे इनकी गलतियों से। अब जिस अमेरिका के अंदर 11 सितंबर की घटना हुई हो, 11 सितंबर की घटना हुई हो और उसामा बिन लदेन ने की हो, और उस जगह से ये स्टेटमेंट आए कि मैं हिंदुस्तान के प्लेन को उड़ा दूंगा, तो अमेरिका उनकी सपोर्ट कर रहा है, कनाडा उनकी सपोर्ट कर रहा है, और कनाडा के अंदर खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। क्या ये कनाडा देश दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? ये समझ ले, जो भी देश है समझ ले, ये आज का भारत है। आज का भारत अपने पांव पे नरेंद्र मोदी के आने के बाद खड़ा हो चुका है। और इन खालिस्तानियों को बार बार चैलेंज करके कहना चाहता हूं, ओए खालिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, क्या खालिस्तान बनने दिया? आपने 14 बार मेरे पे हमले किए, बम चलाए, गोलियां चलाई, फिर इनको चैलेंज करके कहता हूं खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह एमएस बिट्टा की जख्मी शरीर से लाशों से गुजर जाएगा। और राम जन्मभूमि का जहां तक सवाल है, अगर सिख समाज की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में, मैं विदेशों से नहीं कहना चाहता, अकाल तख्त साहब, हमारा पार्लियामेंट, हमारा सुप्रीम, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, महाराष्ट्र, बॉम्बे, यूपी, गुजरात, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुरुद्वारा साहब से अगर 8 दिन 10 दिन के अंदर स्टेटमेंट नहीं आती है तो फिर हम भी गुनाहगार हैं। राम जन्मभूमि, हिंदुस्तान, राम, जय श्री राम,
कमाल हो गई। और उसके ऊपर हमारी आवाज ना उठे। बिल्कुल। आप एंकर साहब हैं या सुदर्शन जी बोलेंगे, अरे आप तो हिंदू हो, आप तो फिरका प्रस्त हो, आप तो आरएसएस वाले हो, वाय हिंदू को ये भी विरोध करना गुनाह है। अरे हम कंडेम करते हैं। आपने पन्नू धमकी दी है जय श्री राम के ऊपर, ये भी कहना हिंदू के लिए बिल्कुल गुनाह। बिल्कुल बिट्टा साहब, और सिख भाई बोले कोई ना, बिल्कुल वाय क्यों ना बोले, ठीक है क्यों ना जवाब दे सिख भाई। मेरा सवाल है आपको, बिल्कुल जितने बुरा बनाना बना ले, ये राम जी का सवाल है। क्या हिंदू भाई ने आज के बार बार कहता हूं, या गुरु महाराज के साहिबजादों के दिन क्या वो एहसान करते हैं हमारे ऊपर? नहीं, वो दिल से छोटे छोटे साहिबजादों का दिन मनाते हैं और तारीफ करते हैं हमारे इस पगड़ी की, सिख समाज की, और हम उनको गाली देते हैं। बिल्कुल बिट्टा साहब, आपकी पगड़ी हमारी पगड़ी है, सिख पंथ की इज्जत, इस पूरे धर्म की इज्जत हमारी इज्जत है। गुरुद्वारा हमारे लिए मंदिर के, बिल्कुल मंदिर के बराबर ही है, मंदिर से ज्यादा ही कहेंगे इसको, मंदिर से कम कभी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। यहां पर मेहताब उस्मानी जी, एक तरीके से भड़काने का काम आतंकवादी पन्नू ने यहां पर कर दिया है और मुसलमानों को टारगेट बनाया है और बोला है कि भाई आप उर्दुस्तान की मांग करिए, आप यहां पर हमला करिए पीएम मोदी पर। क्या कैसा रिएक्शन आपका रहेगा? एक आतंकी अब दूसरों को फिर से उकसा रहा है और यह विचित्र बात है कि वो सिख समाज से होने का दावा करता है, हालांकि है बहुत बड़ा आतंकवादी। उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, आपको आवाज आ रही है? मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मुस्लिम समाज किसी के भी बहकावे में नहीं। कोई विदेश से बैठ के ये कहे कि हम मुस्लिम समाज को भड़का देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री है, कोई अकेले हम थोड़ी है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री पे कोई आज थोड़ी आने देगा, कोई भी किसी भी समाज का हो। उस्मानी जी, क्या जवाब होगा आपका पन्नू के लिए? क्या जवाब होगा एक मुसलमान होने के नाते? आप रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी आबादी को आज। हमारा जवाब यह है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दे कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में आके कोई गलत काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये गलत फहमी है लोगों की कि पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग मुस्लिम समाज को कि कोई भी बहका देगा, बहकावे में आ जाएंगे। अरे कोई बेवकूफ है मुस्लिम समाज क्या? ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हम देश के वफादार हैं, देश के वफादार रहेंगे, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका रिएक्शन था कि बहकावे पर नहीं आएंगे, लेकिन इससे और भी आप स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे सकते थे। आतंकवादी को आतंकवादी आप कहते हैं, मानते हैं ना पन्नू को आतंकवादी? सर देखिए, जब देश की सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है तो हम कैसे रोक सकते हैं? देश की सरकार ने किया, हम देश की सरकार के साथ हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा घोषित करेगी हम उसको कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेहताब उस्मानी ने कहा आतंकवादी जो देश की तरफ से बताया गया है। एचएस रावत जी, जो सिख समाज का, जो हिंदू समाज का आपस में प्रेम है, और प्रेम क्या, एक ही हैं हम, एक गुलदस्ते के आप दो फूल ही समझ सकते हैं इनको। जितनी इज्जत उनकी उतनी इज्जत हमारी, और दोनों ही पूजनीय है। हमारे लिए गुरुद्वारा भी वही है, हमारे लिए मंदिर भी वही है। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर, मैं इनको कहूंगा कि ये पाकिस्तान के चमचे हैं, उनके पाले हुए पिल्ले हैं। अब ये भाषा, मैं माफी चाहूंगा ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए ये काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, अमेरिका में बैठते हैं। इन डिप्लोमेसी की बात तो मैं रक्षा विशेषज्ञ यहां पर जो है उनसे भी जरूर पूछूंगा, लेकिन कब तक चलेगा ये, कब तक? बेटा साहब आप पे आऊंगा, पहले रावत जी से ले लेता हूं। देखिए शिवम जी, जो सिख समाज है ना, वो हिंदू धर्म का सिर है, सिरमौर, मुकुट है, बिल्कुल। और गुरु गोविंद साहब ने इनको मुकुट बनाया था। यानी हिंदू में से पहला अवता एक सेना के अंदर रखा गुरु गोविंद, यानी हिंदू और सिख उन डीएनए एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये पन्नू जैसे आतंकवादी बहकावे में आते हैं, और दूसरे जो आईएसआई के लोग हैं, या जो देश को हमारे को कमजोर करना चाहते हैं, या बहुत सारे यूरोप के कंट्री ऐसे हैं, या कई बार अमेरिका भी इस तरह की स्थिति पैदा कर। तो लगातार इनकी तरफ से जो बयान आते हैं वो भेद डालने वाले हैं। बेटा साहब, रावत जी आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है,
एक आपके कमेंट पर बिट्टा साहब आप कुछ कहना चाहते थे। ये जो भेद डालने की कोशिश है वो तो ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन पन्नू को गंभीरता से अगर ना भी लिया जाए तो भी वो भी गलत होगा, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं पार्लियामेंट पर हमला करूंगा। 13 तारीख को आपने देखा किस तरीके से एक जो नाटक किया गया, जो तरीके से वहां पर कूद गए वहां पर लोग, उसको आतंकवादी, हम तो उन्हें आतंकवादी मानते हैं जिस तरीके से वो वहां पर कूद गए। 13 दिसंबर का ये चुनाव अगर वहां पर किया गया, उसके बाद अगर प्लेन को उड़ाने की धमकी कोई देता है, फिर अब वो कहता है कि भाई यहां पर मोदी पर हमला कर दो। हमला कर दो क्या मतलब है उसका? हत्या करवाना चाहता है क्या ये बिट्टा साहब? देखो, दो बातें हैं। पहले तो मेरे ख्याल उस्मानी जी हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं, मुस्लिम मेरे भाई। इसको कहते हैं प्यारा हिंदुस्तान, है ना, इसको कहते हैं हिंदुस्तान। विरोध करना है तो फिर खुल के करना है, ठीक है ना। कोई ऐसा गलत बयान नहीं देना है जिसमें हालात खराब हो। इसको कहते हैं सेकुलरिज्म। यह सेकुलरिज्म का देश है। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं, इनको मुबारक देता। मैं उसी बात पे आऊंगा, बार बार बोलते जाओ, उसी बात पे आऊंगा, और उस बात को नोट कर लीजिएगा। आप कैमरे भेजिए जरा पंजाब के अंदर, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्लियों के अंदर, एक्स प्रधान के पास चले जाइए, जो दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, आप यूपी में चले जाइए, आप और जगह पे उनकी स्टेटमेंट लेके क्यों नहीं चैनल पे चलाते? इस वक्त समाज की, इस वक्त स्टेटमेंट सिख समाज की तरफ से, सब तरफ से आनी चाहिए, मुस्लिम समाज भाइयों से आनी चाहिए। हो गया, उन्होंने दे दी, बहुत है। हिंदू समाज की तरफ से स्टेटमेंट की हमें आज जरूरत नहीं है। आज राम जन्मभूमि का मामला है, जो कोर्ट से फैसला हुआ, जो सेकुलरिज्म का फैसला हुआ, जहां मस्जिद भी बन रही है, सब कुछ होगा। एक फैसला वो हुआ, ना दंगे ना फसाद ना कुछ, एक फैसला हो गया, भाईचारे से फैसला हो गया। मैं बार बार आपको कहूंगा, अपने कैमरे दौड़ा दीजिए सब तरफ हिंदुस्तान में और लीजिए स्टेटमेंट। अचानक बोलिए पन्नू के बारे में क्या कहना चाहते हैं, राम जन्मभूमि के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पूरे दुनिया को असलियत बताइए। अरे ये हिंदुस्तान में रहते हैं अपन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने कुर्बानी दी, उसके बाद तिरंगा झंडा खून से बना गया। अरे ये 4 पन्नू जैसे लोग वहां धमकी दे रहे और हम चुप करके बैठे रहे, क्यों चुप करके बैठे रहे? बिट्टा अकेला के बोले, बिट्टा बोलेगा? बिल्कुल। जितना बब्बक गोलियों से बचा हुआ सांस है ना, देश के लिए भी जीवन दिया, राम जन्मभूमि के लिए भी दे देंगे। अरे पन्नू जैसे की ऐसी की तैसी इसकी हिम्मत करके दिखाए, कल को कोई घटना पाई जीवे, ऐसा ना हो को घटना गलत आदमी कर जाए, तो फिर सारे सिख समाज मेरे भाई जो बेगुनाह, जिनका कोई रोल नहीं, उनके ऊपर आ जाए कि सिखों ने राम जन्मभूमि पे हमला हो लिया। क्या पन्नू को पता है? आपको याद है इंदिरा गांधी को जब मारा गया, 84 के दंगे हिंदुस्तान में हुए, क्या 84 के दंगों पे हिंदुस्तान के ऊपर जो सिखों पे हमले हुए, क्या सिख जिम्मेदार थे? कोई सिख जिम्मेदार नहीं था, हमला करने वाले जिम्मेदार थे। अरे ऐसी धमकी देनी, पीएम को मार देंगे, राम जन्मभूमि पे हमला कर देंगे, अगर कोई हो गया तो पूरे देश की हालत क्या होगी? मेरा एक सवाल है आपसे। बिल्कुल सही बात, आप सही बात है। निचोड़ निकालना चाहते हैं क्या? आम पब्लिक, सारे आदमी बीजेपी के नहीं है क्या? आम पब्लिक, आम हिंदू, आम सेकुलर सिख, आम मुस्लिम सेकुलर मुसलमान क्या इस चीज को बर्दाश्त करेगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक जवाब जी। बिल्कुल बिट्टा साहब, हम तो इस व्यक्ति को जोकर बोलते हैं, इस व्यक्ति को हम इतना सीरियसली लेते भी नहीं, लेकिन क्योंकि बिल्कुल बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, ये जोकर तो आप 100 बार कहिए, मैं तो आपके चैनल पे बोल नहीं सकता, क्योंकि एक नॉर्म होता है। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए, अरे राम जन्मभूमि पे हमला हो जाए, प्लेन उड़ा था या नहीं उड़ा था? बिल्कुल, प्लेन उड़ा था कि नहीं? एमएस बिट्टे पे दिल्ली हमला हुआ था या नहीं हुआ था? 35 लोग मेरे साथ शहीद हुए थे या नहीं हुए थे? सही बात। वो हमला कनाडा से प्लानिंग की गई, वो आतंकवादी कनाडा से और अमेरिका जर्मनी से पकड़ लाए थे, यही तो लोग थे पीछे जो उस वक्त की बातें कर रहा हूं। संभावना है, बिल्कुल। इसीलिए सुनिए जी, उसके पीछे पाकिस्तान है जनाब, ठीक है, ISI पाकिस्तान। ये तो शुक्र करो उसने मुंह से निकाल दिया, ना निकाले अगर घटना हो जाए तो बिल्कुल अच्छा, एक समाज इसका जिम्मेदार बना देंगे अपन को। बिल्कुल मुसलमान भाई की ये पूरी दुनिया के अंदर
राम जन्मभूमि के निर्माण के ऊपर मुंह से एक गलत शब्द नहीं निकला। मैं आपको कहता हूं, बिल्कुल ठीक है। और आपकी बात सही है बिट्टा साहब, बात सही है, बात सही है आपकी। और आपको बताऊं, मुसलमानों ने 4000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम है जहां पर राम मंदिर के लिए दान किया है। मेरी बात सुनिए, वो क्या किया अलग बात है। दुनिया के अंदर एक मुसलमान मेरे भाई ने राम जन्मभूमि के निर्माण के ऊपर गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। और सिख समाज की तरफ से प्रयोग किया जा रहा है। तिरंगे झंडे का यूके की एम्बेसी तो उतार के पैरों में रोता जा रहा है। तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के खेला जा रहा है। भारत मां को गाली दी जा रही है। भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है और सिख समाज चुप। वाह भाई वाह, ये चुप्पी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिट्टा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, चुप। एक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण बिट्टा साहब, बताइए मुझे। बिट्टा साहब बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है बिट्टा साहब। एक प्रतिक्रिया, इनको सवाल पूछिए इनको। बिल्कुल सवाल हम पूछेंगे, बिल्कुल। जनरल संजय कुलकर्णी साहब, आपसे मेरा यह सवाल मुख्य तौर पर अगर आप देखा जाए तो जो आतंकी हमला यहां पर जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, जहां पर घात लगा के कायर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो वहां पर भी पन्नू ने सीधा बोला था कि यह भारत की गलती है। आप वहां पर वायलेंस करते हैं, आप अत्याचार वहां पर करते हैं, आप आक्रमण करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, उसकी गलती का नतीजा आप भुगत रहे हैं। यह आतंकवादी वहां पर बैठ के कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल जाता है। पाकिस्तान के समर्थन पर, हमारी फौज के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ बोलता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है। कब तक सहा जाएगा और फौज का क्या जवाब रहेगा ऐसे आतंकवादी को? क्योंकि आप आतंकवादियों से निपटना बेहतर जानते हैं। कुलकर्णी साहब। शिवम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिट्टा साहब के साथ खड़ा हूं, मैं अपने मेहताब साहब के साथ खड़ा हूं, अपने धर्म गुरु के साथ खड़ा हूं। मैं बात एक बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो आतंकी लोग हैं वो गद्दार हैं, और इस देश के गद्दार होने के नाते इस तरह की बातें जो हैं ये करते रहेंगे। हमने इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नंबर एक, सतर्क रहना चाहिए, यकीन करना चाहिए कि उनके कोई भी जो इरादे हैं वो सफल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम लोगों को मालूम है ये फॉरेन सॉइल के ऊपर, अमेरिका के धरती के ऊपर से हमारे बरखिलाफ बातचीत करता है। हमारे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं, हमारे संबंध देशों, हम लोगों ने बता रखा है कि इस आदमी के बरखिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये इस तरह के दंगे फैलाने की कोशिश करता है, समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करता है। तो इसके साथ निपटा तो जाएगा। क्यों कितना भी आप कर लो, पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान ने सोच रखा है कि टेररिज्म को इस्तेमाल करने का इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान की जो आईएसआई है, इन तरह के जो गद्दार लोग होते हैं, इस तरह के जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको वो पैसा देकर के उकसाने की कोशिश करते हैं। मीडिया ने भी ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी हवा नहीं लगनी चाहिए, इनको किसी प्रकार से कोई भी पब्लिसिटी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिसिटी के मोहताब हैं। इनको यही चाहिए कि पब्लिसिटी पर हमारे बारे में लोग बात करें, हमारे बारे में इससे बात करें। देखो हमने कितना, मैंने और आपने इस आदमी को देखा भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है ये कौन है, या अमेरिका में बैठ करके बातें कर रहा है। इसके साथ सवाल है, देश जरूर इसका जो भी करना है इसके साथ करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर करे। जब अमेरिका को मालूम था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर है और उसने ही 9/11 की घटना घटी है, उसके कारण से किया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको उड़ा दिया ना, और वो भी पाकिस्तान की धरती पर उड़ाया। और वो पाकिस्तान को बताने के बाद तो ये जो पन्नू जैसे लोग हैं, ये बहुत इतने नटने गहरे मिलते रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक बात समझनी चाहिए कि ये लोग जो समुदाय के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये हम लोगों ने नहीं होने देना है। ऐसे लोगों को, जो गद्दार हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनको हम लोगों ने बिल्कुल भी घास नहीं डालनी है। इनको किसी प्रकार से पब्लिसिटी, ये पब्लिसिटी के ही मोहताज है। इनको यही पब्लिसिटी मिलती है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं हवाई जहाज उड़ा दूंगा, मैं पार्लियामेंट में ये कर दूंगा। तो इस तरह की जो घटनाएं का एक क्या कहते हैं, बातचीत करने से हम लोग देखिएगा। कुलकर्णी साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनको हवा हम नहीं देना चाहते, लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना घट जाए, इनको हम मजाक भी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इनकी कैपेबिलिटी पर, काबिलियत पर कोई शक नहीं है। आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वीर जवानों को जिस तरीके से इन कायरों ने निशाना बनाया, आए दिन बनाते आ रहे हैं, घात लगाकर कायरों की तरह ये करते हैं। बेटा साहब, आपका मैं रिएक्शन लूंगा। रावत साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, राम मंदिर अगर बन रहा है, इतनी जलन क्यों हो रही है? ये तो हमारा हक था, अब क्या परेशानी है? यहां पर अब ये कहेंगे भाई आप विरोध करो, मुसलमानों को साथ लेके चलने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, सब फैसला हो चुका है, शांति हो चुकी है, अब बन रहा है मंदिर। शिवम जी, मंदिर बनने
भ्रम गहरी हो जाएगी कि जो गजवाए हिंदुस्तान की जो सोच है ना वो खत्म हो जाएगी। जो बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हैं, पाकिस्तान के लोग जो बैठे हुए हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में स्लीपर सेल में इन्वॉल्व हैं, उनके मुंह पे ये एक तमाचा है कि अब तो हिंदुस्तान के अंदर आप ये सोच छोड़ दो कि हम दोबारा कभी हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना सकते हैं। मंदिर का निर्माण जिस मजबूती के साथ हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार से अगर हमारे बाकी के मंदिर जो बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई सोच नहीं सकता हिंदू धर्म। और बिल्कुल बिल्कुल हिंदू धर्म जो बन रहा है और जिस तरीके से ये मंदिर की प्रक्रिया पूर्ण हो ही चुकी है और 22 जनवरी की बात, बिल्कुल बिल्कुल रावत साहब, समय का अभाव है। बिट्टा साहब आपसे मैं कुछ कमेंट्स ये ले लेता हूं। ये जो कहा गया इनकी तरफ से कि भाई अब ये इनको हवा तो नहीं देनी चाहिए लेकिन इनको गंभीरता से लेना चाहिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। देखो जी, मेरा जो एक आतंकवादियों का जो मेरा एक अनुभव है, अनुभव जी, 14 बार हमले सहने के बाद इनकी कोई भी बात निकले हमें उसको सीरियस लेना है। हाँ, इनकी पब्लिसिटी हिंदुस्तान का चैनल जरा ना कराए। मैं आपको ये बात जो अभी कही गई, ये बात सही कही गई, पर मैं फिर कहूं आपको, चैनलों में डिस्कशन कम। जब सिख समाज, बार बार कहूंगा, गुरुद्वारा साहब के अंदर अभी के दिनों में अरे छोटे साहिबजादों का हर जगह पे समागम चल रहा है, अरदास हो रही है, वही कहें राम जन्मभूमि पे नाम लेने वाला, अपमान करने वाला, पन्नू खालिस्तान की बात करने वाला, देश को तोड़ने वालों की बात करने वाला, दंगे कराने की, भड़काने की बात करने वाला, बिल्कुल हम उनके खिलाफ है। हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं ने यहाँ कुर्बानी दी है। हमारे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज कहा, बिहार, पटना साहब आखिरी स्थान, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, महाराष्ट्र नंदेड़ साहब, गुरु नानक देव जी महाराज गुजरात के अंदर उनके चरण फड़काएं। ठीक है ना? बिल्कुल। पूरा हिंदुस्तान हमारा, 5 प्यारे गुरु महाराज ने सजाए। समय का अभाव है बेटा साहब, मैं चाहूंगा आप क्लोजिंग कमेंट्स अपने दें, फिर हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं 10 सेकंड्स में। सर अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो जी मैं बोलूं? बस 10 सेकंड सर, बिल्कुल समय का अभाव, आप बोलिए, कंप्लीट करिए। तो आप जब पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम पंजाब तो बाद में बना, हिंदुस्तान हमारा, कभी काबल कंधार हमारा था, महाराजा रंजीत सिंह जी का काबल कंधार था, शेरे पंजाब का, हमारी गलतियों से वो उधर चला गया। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान हमारा है भाई, हम हिंदुस्तान हमारा है, हम छोटी पंजाब की बातों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पन्नू है कौन? बिल्कुल। मैं फिर बार बार कहूंगा, बिल्कुल हिंदू भाई कोई बोलेगा तो हिंदू, हिंदू भाई कोई बोलेगा तो और फिर का प्लस हिंदू कोई बात बोले तो और जिस तरीके से आपने कहा सिखों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा यहाँ पर एमएस बिट्टा साहब आपका, एचएस रावत जी आपका, संजय कुलकर्णी जी आपका और मेहताब उस्मानी आपका, जिस तरीके से आपने पूरे विषय को समझाया और गंभीरता को समझाया। हम भी यही कह रहे हैं, इस आतंकी पन्नू को जवाब जो दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से तो दिया जा ही रहा होगा, उसकी जांच पड़ताल की जा रही होगी। अमेरिका चुप क्यों बैठा है, यह भी सवाल हम देशवासियों की तरफ से कि भाई एक आतंकी को आप पाल रहे हैं तो क्यों पाल रहे हैं? आपके खिलाफ अगर कोई आतंकवादी ऐसा कुछ कर रहा होता, कब का आपने ड्रोन से हमला करके उस पूरे इलाके को साफ कर दिया होता। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद।